हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, नए ज्वाइन करते हैं, तो हमें ज्वाइनिंग से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जिस कंपनी में एंटर कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हमें पता चल जाए और हम एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर पाए। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि हम किसी कंपनी में तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हमने एक गलत कंपनी चूज कर ली है और फिर उस कंपनी से हमें दोबारा किसी और कंपनी के लिए सर्च करना पड़ता है और इसी क्रम में जो है हमारा स्विचिंग चलता रहता है और हमारा जो सीवी है, रिज्यूम है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। हमारा जो सीवी है बहुत खराब हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिनको हम अडॉप्ट करके किसी कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले उस कंपनी के कल्चर और जो उस कंपनी का सिनेरियो है उसके बारे में पता कर सकते हैं और सारी जानकारी लेने के बाद में अच्छी तरीके से हम सोच समझकर उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहली पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है, अगर आप किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू क्रैक किया है और आपका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, तो उसी में आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बाकायदा शेड्यूल दिया जा रहा है, आपको पहले बताया जा रहा है कि इस टाइम पे आपको इंटरव्यू होगा, इस जगह पे होगा, इतने राउंड में आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो कल्चर है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट है, हायरिंग प्रोसेस है, वो वेल डिफाइंड है और स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस हो रहा है। बहुत सी कंपनियों में क्या होता है, आप किसी आउट ऑफ सिटी में भी जाते हैं तो वो कंपनी आपको टू एंड फ्रो का भी एक्सपेंस देती है। तो इट मीन्स कंपनी की जो एचआर पॉलिसीज़ हैं, कंपनी पॉलिसीज़ हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जो है कंपनी हर एक नए कैंडिडेट को भी उतना ही तवज्जो देती है जितना कि उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो एक इंटरव्यू प्रोसेस से भी आप पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी का कल्चर कैसा होगा। दूसरा है कि आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है या इंटरव्यू की प्रोसेस में है, तो आप कंपनी के वेबसाइट को ज़रूर जाके चेक करिए। कंपनी की वेबसाइट कहाँ रन कर रही है, कितने सालों से वो वर्क में है, किन किन कंट्रीज़ में उसका बिजनेस है, वो सब आप जाकर चेक करिए। और उसके अलावा आप अगर ज्वाइन करने के स्टेज पर आ गए हैं तो आप ये भी पता कर सकते हैं लोकल जो वहाँ सराउंडिंग है, चाहे वो दुकान वाला हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वहाँ से आप उस कंपनी के कल्चर को पता कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जो कंपनी के स्टाफ होता है वो इन सराउंडिंग्स दुकान पे, चाय की दुकान पे या जो भी कैफ़े की दुकान है, वहाँ पर जाकर जो है बातचीत ज़रूर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो लोकल्स होते हैं, जो दुकानदार शॉपकीपर होते हैं, उनको कंपनी के स्टाफ की जो वो बातें करते हैं उनकी पूरी जानकारी होती है। तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो भी आपको जरा थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाएगा कि कंपनी का अंदर का कल्चर कैसा है। तो ये भी पॉइंट आप एक ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्स एम्प्लॉई रहा है उस कंपनी में, वो आपको अगर मिल जाए तो उनसे आप बात करके कंपनी का कल्चर जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रिटेंशन कितना है उस कंपनी का, आप जरूर पता कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कंपनी का रिटेंशन अच्छा होता है, यानी वहाँ पे कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत सालों तक रिटेन होते हैं, टिकते हैं, तो इट मीन्स कंपनी का कल्चर बहुत ही अच्छा है, वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कंपनी के जो स्टाफ है बहुत लंबे समय तक वहाँ पर वर्क करते हैं। अगर किसी कंपनी में फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, एम्प्लॉय जल्दी जल्दी छोड़ कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है और आपको ऐसी कंपनी में ज्वाइन करने से बचना चाहिए। अब रिटेंशन का पता कैसे लगे, आप जॉब पोस्टिंग देख सकते हैं naukri.com पर या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, लिंक्डइन पे, कि वो किसी पर्टिकुलर एक ही पोस्ट पर कितनी फ्रीक्वेंटली वो पोस्टिंग डालते हैं। तो इससे आपको पता लग सकता है कि वहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए बार बार हर 5-6 महीने में, 1 साल में वापस वही वैकेंसी दोबारा रिपीट हो रही है। तो इट मीन्स वहाँ पर जो है रिटेंशन अच्छा नहीं है। इसके अलावा वही अगर आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं जान पहचान के उस कंपनी में या एक्स, तो उनसे आप बात कर सकते हैं और रिटेंशन कितना है वो जान सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा टूल होता है लिंक्डइन, यानी कि सोशल मीडिया में लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ जाकर आप इस कंपनी, जो भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस कंपनी का आप पेज खोलिए और उस कंपनी की एक्टिविटीज़ को व्यूज़ करिए। उससे भी आपको
आइडिया लग जाएगा कि कितनी फ्रिक्वेंटली ये जॉब पोस्टिंग डालते हैं और कंपनी का कल्चर कहता है, जो वेलनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो करते हैं, तो वो सारी वो लिंक्डइन पे शेयर करते हैं। इससे भी आपको कंपनी का कल्चर पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन कर लिया या ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आप बेनिफिट जो आपको कंपनी बताती है उससे भी आप पता लगा सकते हैं। यानी आपको ऑफर लेटर दिया है वेल डिफाइंड, तो इट मीन्स कंपनी ने आपको रिटर्न में प्रूफ दिया है। आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसमें सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, वेल क्लियर है। आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लीव्स, आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो सारे, और आपका एग्जिट जब होगा उससे भी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वेल डिफाइंड और क्लियर होती है। इसका भी मतलब है कि कंपनी में सब कुछ साउंड प्रूफ है, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लियर है, यानी कुछ भी छुपाया हुआ नहीं, हिडन नहीं है, सब कुछ रिटर्न में। तो वो भी एक इंडिकेटर है कि आप एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करें। इसके अलावा कुछ बेनिफिट जो नॉर्मल एक लिमिटेड कंपनी में होने चाहिए वो अगर आपको कंपनी दे रही है तो आप देख सकते हैं कंपनी अच्छी है, यानी कि पीएफ है, मेडिक्लेम की फैसिलिटी है या ईएसआई है। इसके अलावा आपको लीव्स दिए जा रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है। ये आपको इनिशियल लेवल पे ही जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आपको कंपनी का एचआर बता देता है कि ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ये सब कुछ अगर आपको बताया जाता है, इट मीन्स बोनस है, ग्रेचुटी है, सब कुछ आपको क्लियर दिखाएगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी का कल्चर और एचआर पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है और आप अच्छी कंपनी में जा रहे हैं। अब इसके बाद में भी दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है इन सब होने के बाद में, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है बेनिफिट होने के बाद में कंपनी का कल्चर पता नहीं कर पाता है और वो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जब वो कंपनी में 2-3 महीने बिताता है तब पता पड़ता है कि मैंने एक गलत कंपनी चूज कर ली है। तब भी आपके पास एक लास्ट चांस होता है, क्योंकि आप जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं तब आप एक प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, यानी कि आप 6 मंथ या जनरली 6 मंथ का ही होता है, कहीं 3 महीने का भी होता है, तो आप 6 मंथ के प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। तो इट मीन्स 6 मंथ में आप भी कंपनी को चेक करते हैं, कंपनी भी आपको चेक करती है। तो आप 6 मंथ में अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में थोड़ा ये रहता है कि आपने कुछ समय बिता दिया फिर आप सर्चिंग में जाएंगे, थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी आप प्रोबेशन पीरियड में चेक कर सकते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा है। आपको एक ही महीने में पता चल जाता है ट्रेनिंग्स कितनी करवाती है कंपनी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितना फोकस है, वर्क फ्रीडम कितना है, यानी एक एम्प्लॉय को काम करने की कितनी फ्रीडम दी जाती है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, एचआर पॉलिसी क्या, आपको प्रोबेशन पीरियड में ही पता चल जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा बाद में हो जाता है, लेकिन आप जो शुरू के 3-4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए वहीं पर आप अगर चेक कर लेंगे कंपनी के बारे में तो आप एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करने के जो बेनिफिट है वो पहले पता कर लेंगे और एक गलत कंपनी में ज्वाइन करने से बच जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी कि एक कंपनी में ज्वाइन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एचआर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए, वो जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।